हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम डीबीएस यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर में ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सिंगापुर का बैंक है, तो इसमें हम कैसे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल बैंक है, मल्टीनेशनल बैंक है, इसकी दुनिया भर में ब्रांचेज हैं। तो इंडिया में भी इसकी ब्रांचेज हैं कुछ। तो इस बैंक में हम ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब बात रही कि इस बैंक में हमें मिनिमम कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा, तो ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का अकाउंट चूज करते हैं। तो जैसा हम अकाउंट चूज करेंगे उसी हिसाब से हमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। और हमारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमें अकाउंट्स दिखाए जाते हैं। तो हर इंडिविजुअल की प्रोफाइल भी अलग अलग तरह की होती है। तो हम ये किसी एक के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, इसीलिए हम ये इसमें बता नहीं सकते हैं कि इसमें हमें मिनिमम कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा। जैसे कि हम ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो हमें दिखाया जा रहा है कि एक 10,000 वाला अकाउंट है, एक 25,000 वाला अकाउंट है, उसके बाद जो है लाख वाला अकाउंट है। इस तरह से हमें दिखाया जा रहा है। तो हो सकता है किसी को 5,000 वाला अकाउंट दिखने को मिले, किसी को हो सकता है कि 2,500 वाला या फिर 3,000 वाला कोई अकाउंट दिखने को मिल जाए, और हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों को ये 10,000 वाला अकाउंट दिखाया जाए, रिकमेंड किया जाए। तो ये प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि हमारी प्रोफाइल कैसी है। तो आइए अब समझते हैं कि कैसे हम डीबीएस में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। डीबीएस यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर में हम ऑनलाइन कैसे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब आइए हम समझते हैं कि कैसे हम डीबीएस यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर में ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो डीबीएस बैंक में ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में लिंक दिया हुआ है। बस आपको उस लिंक पर टैप करना है, क्लिक करना है, तो आप इस पेज पर विजिट कर जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, जो कि आपके आधार से रजिस्टर्ड हो, लिंक्ड हो। तो आइए मोबाइल नंबर इंटर करते हैं और उसके बाद प्रोसीड पर टैप कर लेना होता है। तो मोबाइल नंबर हमने इंटर कर लिया है, अब प्रोसीड पर टैप कर लेते हैं। तो एक OTP आता है हमारे मोबाइल नंबर पे, और वो OTP हमें यहाँ पे इंटर करना होता है। तो आइए OTP इंटर करने के बाद वेरीफाई OTP पे टैप करते हैं। OTP हमने इंटर कर लिया, अब वेरीफाई OTP पर टैप कर लेना होता है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होता है, जो कि पहले से यहाँ पे मौजूद होता है, क्योंकि हमने पहले से मोबाइल नंबर जो इंटर किया हुआ होता है वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो अगर इसको एडिट करना चाहें तो इसको एडिट करके दूसरा मोबाइल नंबर भी इंटर कर सकते हैं, और वही रहने देना चाहते हैं तो बस कंटिन्यू पे टैप करना होता है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये तो ऑप्शनल है, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करना होता है, ईमेल आईडी इंटर करना होता है, पैन कार्ड नंबर इंटर करना होता है, एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, पिन कोड इंटर करना होता है, मंथली इनकम इंटर करना होता है, और इनकम मोड सेलेक्ट करना होता है। तो ये सारी डिटेल्स इंटर कर लेने के बाद, फिल कर लेने के बाद कंटिन्यू पे टैप करना होता है। तो आइए हम सारी डिटेल्स फिल कर लेते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली हैं, अब आइए कंटिन्यू पे टैप करते हैं। अब हमें रिडायरेक्ट किया जाता है और ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। तो ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो आइए इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और ये जो ऐप है ये आप देख सकते हैं, डिजी बैंक बाय डीबीएस इंडिया। तो इसको इंस्टॉल कर लेना होता है अपने मोबाइल फ़ोन में। तो ये ऐप इंस्टॉल कर लेने के बाद इसको ओपन करना होता है। आइए ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें ये सारे परमिशंस देने होते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद ये सारे परमिशंस देने के लिए आपको यस आई एम इन पे टैप करना होता है, अलाउ करना है, अलाउ करना है, अलाउ करना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ओपन ए सेविंग्स अकाउंट का। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना होता है इस तरह से, इसको स्किप करना है, और उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे टैप करना है। अब यहाँ पे आपको अपना सैल्यूटेशन सेलेक्ट करना होता है, और यहाँ पे फुल नेम इंटर करना होता है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होता है, और उसके बाद नेक्स्ट पे टैप करना होता है। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल करते हैं और नेक्स्ट पे टैप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली हैं, अब नेक्स्ट पे टैप करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना होता है, ईमेल एड्रेस इंटर करना होता है, और दोबारा से ईमेल एड्रेस यहाँ पे इंटर करना होता है, वही ईमेल एड्रेस जो यहाँ पे इंटर करते हैं, और रेफरल कोड ये ऑप्शनल है। उसके बाद नेक्स्ट पे टैप कर देना होता है। तो आइए सारी डिटेल्स हम फिल करते हैं और आपको नेक्स्ट पे टैप करके आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली हैं, अब नेक्स्ट पे टैप कर देते हैं। अब एक OTP आता है हमारे मोबाइल नंबर पे, और वो OTP हमें यहाँ पे इंटर करके और नेक्स्ट पे टैप करना होता है। तो आइए OTP हम इंटर करते हैं और नेक्स्ट पे टैप करते हैं। तो OTP हमने इंटर कर लिया है, अब आइए नेक्स्ट पे टैप करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें अपना यूज़र नेम बनाना होता है और पासवर्ड बनाना होता है, और यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से हम कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए यूज़र नेम अपना बना लेते हैं और पासवर्ड बना लेते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमें बनाना होता है और उसके बाद सबमिट पे टैप करना होता है। तो आइए फटाफट से इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो हमने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बना लिया है, अब आइए सबमिट पे टैप करते हैं।
अब इसके बाद यहाँ पे हमें अपना पैन नंबर एंटर करना होता है और उसके बाद नेक्स्ट पे टैप करना होता है। तो आइए पैन नंबर एंटर करते हैं और नेक्स्ट पे टैप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो पैन नंबर हमने एंटर कर लिया है, अब आइए नेक्स्ट पे टैप करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी एंटर करना होता है और यहाँ पे आपको कंसेंट देना होता है ताकि आपके आधार की जो डिटेल्स हैं वो फेच करी जा सके डीबीएस के ज़रिए, मतलब कि ये जो बैंक है डीबीएस वो आपके आधार की डिटेल्स निकाल सके और उन डिटेल्स का इस्तेमाल हो सके आपका अकाउंट ओपन करने के लिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे चेक करना होगा, अपनी कंसेंट देनी होगी और उसके बाद आई एग्री पे टैप करना होगा। तो आइए हम अपना आधार नंबर एंटर करते हैं या फिर वर्चुअल आईडी जो आधार का होता है वो भी एंटर कर सकते हैं। तो आइए हम आधार नंबर एंटर करके और आई एग्री पे टैप करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने अपना आधार नंबर एंटर कर लिया है और कंसेंट भी दे दिया है यहाँ पे चेक करके। अब हमें आई एग्री पे टैप कर लेना होता है। तो आइए आई एग्री पे टैप करते हैं। तो हमारे आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है और वो OTP हमें यहाँ पे इंटर करना होता है ताकि आधार OTP वेरिफिकेशन हो सके या फिर आप इसको कहिए eKYC। तो ये कंप्लीट करना ज़रूरी है, तो इसलिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड होना, रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। OTP हमने एंटर कर लिया। अब आइए नेक्स्ट पे टैप कर देते हैं। वेरीफाइंग आधार, तो आधार की जो हमारी डिटेल्स होती हैं वो वेरीफाई करी जाती हैं और एक तरह से यहाँ पे eKYC होता है आधार OTP के ज़रिए से, आधार वेरीफाइड। तो आधार से हमारी डिटेल्स फेच कर ली जाती हैं, जैसे कि करंट रेजिडेंशियल एड्रेस की जो डिटेल्स होती हैं वो फेच कर ली जाती हैं। हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रेफर्ड ब्रांच हमें दिखाया जाता है। तो हमारा ब्रांच यहाँ पे बताया गया कि लखनऊ का है जो कि नियरेस्ट ब्रांच है। इसके अलावा हम चाहें तो ब्रांच चेंज कर सकते हैं, चेंज ब्रांच का ऑप्शन मिलता है। इस तरह से इस पर टैप करके चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नियर बाई जो ब्रांचेज हैं वो गाजियाबाद, लखनऊ और नोएडा दिखा रहा है, तो लखनऊ रहने देते हैं क्योंकि जो नियर बाई ब्रांच होगा ये अपने आप ही आ जाता है। तो आपके आधार की डिटेल्स के ज़रिए जो आपका नज़दीकी ब्रांच होता है डीबीएस का वो यहाँ पे अपने आप ही इसमें आ जाता है और जो नज़दीकी होते हैं ब्रांचेस वो भी दिखाए जाते हैं। तो उसमें से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद ब्रांच इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सेलेक्ट ब्रांच पे टैप कर देना है। तो ब्रांच सेलेक्ट कर लेने के बाद नेक्स्ट पे टैप कर देना होता है। अब हमें यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होता है इसमें से कि हम क्या करते हैं, जैसे कि सर्विस में गवर्नमेंट सेक्टर की या फिर प्राइवेट सेक्टर की या फिर पब्लिक सेक्टर की या फिर प्रोफेशनल है या फिर होम मेकर है या फिर रिटायर्ड है या स्टूडेंट या फिर बिजनेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड में प्रोफेशनल भी आते हैं और इसके लिए अलग से भी ऑप्शन दिया हुआ है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप खुद का कोई काम करते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे बिजनेसेस आ जाएंगे, काफ़ी सारे प्रोफेशंस और काफ़ी सारे इसमें ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक सबसे लास्ट वाला ऑप्शन भी है नॉट कैटेगराइज्ड। तो आपका जो भी ऑक्यूपेशन है इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सोर्स ऑफ फंड्स इसमें से सेलेक्ट करना होगा कि आपको फंड्स कैसे मिलते हैं, मतलब आपको पैसे कहाँ से मिलते हैं, सैलरी से या फिर बिजनेस से या फिर इनहेरिटेंस या फिर सेविंग्स या फिर अदर्स। तो इसमें से आपको ऑप्शन चूज कर लेना है। अब आपको अपनी एनुअल इनकम इसमें से सेलेक्ट करनी है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है। 1 लाख तक है, 1 लाख से 5 लाख तक है, 5 लाख से 15 लाख तक है। तो इसमें से आपको अपनी एनुअल इनकम सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है योर एस्टिमेटेड फाइनेंशियल एसेट्स, आपके पास कितने एसेट्स होंगे फाइनेंशियल एसेट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 लाख तक या फिर 5 लाख से 10 लाख तक है। तो जितने भी आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स हों तो आपको वो ऑप्शन चूज़ कर लेना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम एंटर करना है, मतलब अपने पिताजी का नाम, और नीचे मदर्स नेम मतलब माताजी का नाम, और मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, सिंगल है, मैरिड है या फिर अदर्स या फिर कैंसिल का भी ऑप्शन मिल रहा है इसमें। तो ये डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद आपको सबमिट पे टैप कर देना होता है। तो हमने सारी डिटेल्स एंटर कर ली, अब सबमिट पे टैप कर देना होता है इस तरह से। अब हमें अकाउंट के लिए एक नॉमिनी ऐड करना होता है। और देखिए आज के टाइम में अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, फिर चाहे तो वो किसी तरह का अकाउंट हो जहां पे भी आप पैसे अपने डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें एक नॉमिनी ऐड होना ज़रूरी है। तो नॉमिनी ऐड करने के लिए देखिए इसको आप बाद में भी कर सकते हैं या फिर तुरंत ही कर सकते हैं जिस टाइम पे आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो अगर तुरंत ही करना हो तो ऐड नॉमिनी नाउ पे टैप कर लेना है और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, जैसे कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो आप जो है चूज़ कर सकते हैं इसमें से जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। तो जिसको भी नॉमिनी बनाना हो सबसे पहले तो फुल नेम उसका एंटर करना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद नेक्स्ट पे टाइप करना है। तो आइए ये डिटेल्स हम फिल करके और नेक्स्ट पे टाइप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने नॉमिनी की डिटेल्स एंटर कर ली है, अब नेक्स्ट पे टाइप कर देना होता है। अब हमें यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस एंटर करना होता है और नॉमिनी का पूरा एड्रेस एंटर कर लेने के बाद नेक्स्ट पे टाइप करना होता है। तो आइए हम पूरा एड्रेस एंटर कर लेते हैं नॉमिनी का। तो हमने सारी डिटेल्स एंटर कर ली हैं, अब हमें नेक्स्ट पे टाइप कर देना होगा और अब करना होता है अकाउंट सिलेक्शन।
आवर रिकमेंडेशंस, मतलब ये जो है बैंक के सिस्टम द्वारा रिकमेंड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें है ये मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 वाला, जिसमें कि आपको 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। इसका नाम है डीजी सेविंग्स अकाउंट। इसके अलावा इसमें है डीबीएस ग्रोथ प्लस, इसमें मंथली एवरेज बैलेंस मतलब मिनिमम बैलेंस 25,000 रुपये मेंटेन करने होते हैं। और ये है डीबीएस ग्रोथ मैक्स, इसमें 1 लाख रुपए बैलेंस मेंटेन करने होते हैं, मंथली एवरेज बैलेंस 1 लाख रुपए। इसके यहाँ पे फीचर्स वगैरह बताए गए होते हैं, आप खुद देख सकते हैं, फीचर्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। और ये डीबीएस कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट है और इसके भी यहाँ पे फीचर्स बताए गए हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो बताए गए हैं। यहाँ पे आप बेनिफिट्स वगैरह, फीचर्स और बेनिफिट्स पढ़ सकते हैं। और आपको जो अकाउंट ओपन करना हो तो आप वो अकाउंट चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर आपको डीजी सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है जिसमें कि मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 रुपये मेंटेन करने होते हैं, तो आपको गेट डीजी सेविंग्स पे आपको इस तरह से टैप कर देना है। और यहाँ पे आपको इस अकाउंट के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियाँ दी गई हैं, जैसे कि अगर आप इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो कितना चार्ज आपको देना होगा, डेबिट कार्ड की क्या फ़ी होगी, इस सब के बारे में बताया गया है। तो इनको पढ़ लेने के बाद आपको इस पर टैप करना है, आई हैव रेड द अबाउ केयरफुली, और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे टैप करना होता है। तो आइए कंटिन्यू पे टैप करते हैं। अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिनको आप अच्छे तरह से पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना होगा इस तरह से। अब इसके बाद आपको केवाईसी कंप्लीट करना होता है। केवाईसी आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो वीडियो कॉल का ऑप्शन है, इसमें वीडियो केवाईसी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रांच विजिट करके भी केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के जरिए से। तो मैं समझता हूं कि क्योंकि वीडियो कॉल का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, मतलब वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप वीडियो केवाईसी के जरिए से, वीडियो कॉल की मदद से आप अपने अकाउंट की फुल केवाईसी करा सकते हैं घर बैठे। इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वीडियो कॉल के माध्यम से आप अपने अकाउंट की फुल केवाईसी करा सकते हैं। और इसमें ज़रूरत पड़ती है आपके पैन कार्ड की और एक ब्लैंक पेपर की और एक पेन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप सिग्नेचर करके दिखा सकें। और आपको अपना लोकेशन भी इनेबल करके रखना है, आपका एक लाइव फ़ोटो भी कैप्चर किया जाता है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और यहाँ पे टाइमिंग्स भी बताई गई हैं कि कब से कब तक आप वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। जैसे कि 9:30 बजे सुबह से लेकर के आप शाम 5:30 बजे तक वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। और जो बैंक हॉलीडेज होते हैं उनको छोड़ करके, क्योंकि जब बैंक बंद रहेगा तो कैसे आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करके नहीं दिखा सकता हूं, और ना तो ये मैं प्रोसेस आप लोगों को दिखा सकता हूं, क्योंकि वीडियो केवाईसी में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए है। और अगर कहीं उनको लगता है कि आप जो है वीडियो केवाईसी में कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, या फिर जो है वीडियो केवाईसी आप किसी और के ज़रिए से, किसी और की मदद से कंप्लीट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वीडियो केवाईसी को कैंसिल कर दिया जाए। तो इसलिए वीडियो केवाईसी आपको बिल्कुल आराम से रिलैक्स मोड में करना होता है। और वीडियो केवाईसी के दौरान आपको बताया जाता है कि आप किसी की मदद ना लें, खुद से आप अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करें। नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आपको ब्रांच विजिट करके करना पड़ता है। फिर जो फिंगरप्रिंट वगैरह के ज़रिए से केवाईसी होता है तो ब्रांच विजिट करके अलग तरह से केवाईसी होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि टाइम भी नहीं है वीडियो केवाईसी करने का, 5:30 बजे तक का टाइम था। और दूसरे ये कि हम वीडियो केवाईसी को रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद अब आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। और जैसे ही आप प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो फिर आपका जो केवाईसी होता है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको अपने अकाउंट में फंडिंग करनी होती है, इनिशियल फंडिंग, मतलब अपने अकाउंट में आपको पैसे डालने होते हैं। और इस तरह से आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद आपको डेबिट कार्ड मिलता है, फिर पासबुक मिलता है और चेकबुक आपकी रिक्वेस्ट पे मिलता है। और ये डिपेंड करता है आपका अकाउंट टाइप क्या है। लेकिन ये जो मैंने आपको 10,000 वाला अकाउंट दिखाया, इसमें रिक्वेस्ट पे आपको चेकबुक दिया जाता है जब आप रिक्वेस्ट करेंगे। तो वीडियो केवाईसी करना हो तो आपको इस वाले ऑप्शन पे इस तरह से टैप कर लेना होता है वीडियो कॉल का। और यहाँ पे बताया भी गया है कि आपको क्या क्या जो है ज़रूरत पड़ेगी वीडियो केवाईसी के टाइम। तो आपको बस यहाँ पे स्टार्ट वीडियो कॉल पे टैप करना है और अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना है। और आपको यहाँ पे एक रेफरेंस कोड भी दे दिया जाता है, जिसको आप शेयर कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। बाद में कभी को अगर आपको दिक्कत आती है तो आप बैंक से कांटेक्ट करके ये रेफरेंस कोड शेयर करेंगे तो आपकी हेल्प करी जाएगी और आपका जो प्रोसेस आधा अधूरा रह गया है उसको कंप्लीट कराया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप डीबीएस बैंक में, जो कि एक इंटरनेशनल बैंक है या फिर आप कह लीजिए मल्टीनेशनल बैंक है, इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। और आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको बैंक अकाउंट्स दिखाए जाते हैं और उस हिसाब से आपको बताया जाता है कि आपको कितना मिनिमम बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन करना होगा, जिसको हम मंथली एवरेज बैलेंस भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों ये था प्रोसेस जिसकी मदद से हम डीबीएस में अपना ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
और हम जो है एक समझ लीजिए कि मल्टीनेशनल इंटरनेशनल बैंक में अपना अकाउंट ओपन करके और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको डीबीएस बैंक के किसी अकाउंट के बारे में अधिक जानकारी चाहिए है तो ऐसे में आप हमें बताइए कमेंट करके कि आपको डीबीएस बैंक के किस अकाउंट के बारे में जानकारी चाहिए है, तो हम उसका डेडिकेटेड वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।